जी तो फौज में लग गया करता, देखो अच्छा। कहने की बात है ये तो। हाँ, जिस दिन अभी मैं जब कल चला था, जो जब भी बड़ा मन भावुक हुआ था, दुख मतलब हुआ रोना था, आया कति? बिल्कुल आया था जी। क्योंकि देखो भाई राम राम, नमस्कार, मैं मेनका और आप देख रहे हो पब्लिक मीडिया हरियाणा। आपने मेरा भाई जब फौजी की बात आवे तो सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जावा है। ऐसा ही एक फौजी हमारे बीच में है जो बहुत काफी समय से पहले से ही आपका बीच में पॉपुलर है। सुशील फौजी बनभोरी गांव से जो है, आपने पता भाई, एक तो फौजी होना ही बड़े गर्व की बात है क्योंकि आपने मेरा जब सेना में भर्ती हुआ हमारे जवान तो वो जिम्मा लेते हैं हमारी जो है सुरक्षा का। लेकिन उससे भी बढ़कर जो है सुशील ने ऐसी पहल करी है कि गांव गांव घर घर जो है इनकी पहचान है। और खास मौका जो है 16 साल की इनकी जो सर्विस है हमारे देश सेवा के लिए इन्होंने की है, देश के नाम जो इन्होंने 16 साल बिताए हैं वो पूरी हुई है। और आज रिटायर हुए भाई साहब से जानेंगे कि कैसा उनका अनुभव रहा और उसके साथ जो है कैसे जो है समाज सेवा को ये मेंटेन करते। भाई साहब राम राम। राम राम। कांग्रेचुलेशन सबसे पहले तो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, दोनों ही चीजों के साथ आपने बड़ा सामंजस्य बनाया है और खुशी आपका चेहरा पे दिख रही है। 16 साल जो सर्विस के आपने करे वो भी बड़े लाजवाब रहे हैं जी। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जिस टाइम पर कौन सी में ज्यादा मन लागे करदा? फौज में लागे करदा, पूरा समाज में लागे करदा? नहीं जी, फौज जी तो फौज में लग गया करता, देखो अच्छा। कहने की बात है ये तो। हाँ, जिस दिन अभी मैं जब कल चला था, जो जब भी बड़ा मन भावुक हुआ था, दुख मतलब हुआ रोना था, आया कति? बिल्कुल आया था जी। क्योंकि देखो हमारा वो परिवार पहले रहा है, क्योंकि इतने एक परिवार में इतने सदस्य कहीं नहीं मिलते हैं जी। जो हम 300 400 500 इकट्ठे रहते हैं और वो भी एक दूसरे का सुख दुख शेयर करते जी। हैं। और जो पूरी जवानी है हमारी जो हमने वहाँ बिताई है 16 साल, जो गोल्डन एज आपकी। जी जी बिल्कुल, और जो वहाँ बिताई है तो हमारे लिए वही परिवार है। और एक परिवार भी ऐसा परिवार है जो हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहता था। जी। दिन में को 10 बरी जूनियर मिल गया या सीनियर मिल गया या अधिकारी है, कोई भी सीओ साहब है, कंपनी कमांडर है, जेसीओ है या हमारे जवान है, वो हर बार दिन में कम से कम 10 बरी हर जवान से आपस में मैं एक खास बात बताऊंगी, देख लो राज जाट रेजिमेंट में भाई साहब भर्ती दे लो कंधों पे जब ये टैग हमारा लगा है हरियाणा वालों को तो खास तौर पर कहूँ तो कितना प्राउड फील हुआ है। नहीं, प्राउड फील तो हुआ और जाट रेजिमेंट के अंदर जब जो जाऊँ बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं तो धन्यवाद करूं भगवान का भी और मेरे माता पिता का भी, और जिन्होंने हमारे को ये जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली के लिए ज्वाइनिंग करवाई उनको भी, और पूरे जाट रेजिमेंट का मैं धन्यवाद करूं जिन्होंने आज हमारे को यहाँ पहुंचाया है जी। और कितनी अपनी आयु रही होगी जब आपने जो है देश की जो सेना है वो ज्वाइन करी? मैं उस टाइम 20 साल का था जब भर्ती हुआ था और अब मैं 36 साल का हूँ। 16 साल 2 महीने करके मैं आज आया हूँ। मतलब अपनी सर्विस आपकी आज जो है वहां से पूर्ण हुई। किस रैंक पे आप जो है भर्ती हुए थे? मैं रैंक तो जब भर्ती होते हो सिपाही से होते हैं, रंग रूट से ही उसके होता बाद है। अपना हुआ कोई प्रमोशन? हाँ, मैं हवलदारी से आया हूँ। जो ये हवलदार से हाँ, ये जो ये 3 पित्ती होती है, जो एक पित्ती होती है वो लैस नायक होता है, 2 लग जाती है तो नायक हो जाता है और अच्छा 3 है जी। तो हवलदार है। हवलदार है जी। और सिपाही होता है उसका एक भी नहीं होती है। ये तो प्रोग्रेस पे चल रही थी, रिटायरमेंट को कर नहीं, बिल्कुल। उसका लेफ्टिनेंट या कमांडेंट पे उस तरफ जाते नहीं, वहां तक तो नहीं जाते। वो और जो रैंक है हमारा ऑनरेडी लेफ्टिनेंट ऑनरेडी कैप्टन तक जा सकता है। फिर ये समाज सेवा मोड़ दी गई। हाँ, बस ये भी था क्योंकि देखो मैं पिछले 5-6 साल से जो समाज सेवा कर रहा हूँ तो उसमें काफी बहनों के मान लो उलाना ही, मान लो अपना हरियाणवी भाषा में तो उलाना ही आ करते कि भाई आप ना तो रक्षाबंधन पाते ना कोतड़ी बना देना आते, क्योंकि टीम का कोई भाई पहुंच जाता। क्योंकि फौज में तो छुट्टी मिलती नहीं थी, नामुमकिन नहीं है कि हर त्योहार पे छुट्टी मिले। जब हमारे को तो जब छुट्टी मिल जाती हमारे लिए वही त्योहार होता है फौजी आदमी के लिए। मिस करे करते करना मैडम ने बच्चा ने बिल्कुल, वो तो करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो साथ लेके जा रहे थे? नहीं, साथ भी रखे मैंने, तकरीबन साथ ही रखने का मौका दिया भगवान ने मेरे को। और उन बहनों के करके ने भी और कुछ मान ले ग्रुप को भी संभालने वाला कोई पीछा था नहीं, क्योंकि टाइम हर इंसान के पास नहीं होता है। ऑलरेडी आप पहले से देश सेवा के लिए अपने जो है सब कुछ दे रहे थे जी। फिर ये समाज सेवा जो है आपके मन में कहाँ से आई? जी, समाज सेवा ऐसा था कि देखो एक परिवार ऐसा होता है, हमारे को तो भगवान ने सब कुछ दे रखा है। एक परिवार ऐसा होता है उसको ये नहीं पता कि सुबह रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अगर मैं मेरी तनख्वाह में से मान ले 100 200 500 रुपए पर मंथ निकाल के ना अगर ऐसे गरीब परिवारों को दे रहा हूँ, और जो आज तक मैंने दिए है हमारे साथियों ने दिए, जो मदद एकता संगठन ने, हमारा कुछ कम नहीं हुआ, लेकिन हमने कितने परिवारों को खुशी देने का काम किया है। बिल्कुल, है ना। तो इस करके ये मुहिम हमने शुरू की थी और लगातार हम करते ही रहेंगे।
मान ले देखो एक नॉर्मल इंसान होता है और खासकर फौजी आदमी तो जब अगर पीने बैठ जाता है तो नॉर्मल मान लो एक दिन की मान लो 500 रुपए तो नॉर्मल खर्चा हो जाता है। और मैं आज 16 साल सर्विस करके आया हूँ, 36 साल मेरी एज होगी, आज तक मैंने एक बूंद का नहीं पता कि दारू चीज क्या होती है। कोई बीड़ी नहीं पीता मैं, कोई गुटखा ओका कुछ भी ना। तो मैंने तो मान लो वो खर्चा मैंने उन गरीब परिवारों को लगा दिया तो मेरा क्या होगा, कुछ कम नहीं हुआ। भाई ये देखो अपनी जो है सोच है कि यूं नहीं कह रहे वसुदेव कुटुंबकम वाली सोच है कि अपना पूरा जो है विश्व हमारा जो है परिवार है, वो सोच कहीं न कहीं आप लेकर चल रहे हो। मैडम ने कभी नहीं कहा, क्योंकि आपने भी रहा आजकल जो माहौल होते जा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं, यहाँ तो अगर आप देखो समाज में जिस तरह के हालात है, अगर माँ बाप ने भी रोटी दे देना वाला तो उनको कहेंगे कि आपने कब्जा कर लिया, और आप तो पूरा समाज का वो कर रहे हो। मैडम का कितना सही हो रहा है, मैडम की कभी ये बात नहीं आई? नहीं बिल्कुल जी, मैं तो देखो धन्यवाद करूँ भगवान का, और मेरे को हर जन्म में ऐसी पत्नी मिले और हर इंसान को मिलनी चाहिए। मेरे को कभी आज तक मेरी वाइफ ने ये नहीं बोलिया कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। जहाँ भी मैं जाता था किसी बहन की शादी में, या मेरे को सूट निकाल के अपनी पेटी में से देती थी कि ये मेरी तरफ से। क्योंकि पता है क्या भाई, फौजी आदमी वैसे ही बहुत कम घर आवा है, हर जब आओ फिर आप समाज सेवा में निकल जाओ हो। क्योंकि हम भी देखा फील्ड में आपकी जो काफी वीडियो, तो मैडम कभी मना लियो रंदा होगा कि आवाई कम है, फिर जो है घर ही नहीं रहता यो। नहीं बिल्कुल जी, कभी ना मेरे मम्मी पापा ने, भाई ने, कभी मैडम ने, बच्चों ने, कभी किसी ने नहीं बोला। मैं चाहे अगर 2 दिन की ऐसी भी छुट्टी आया हूँ, मैं 2 दिन की छुट्टी आया हूँ और दोनों दिन मैं मदद करने के लिए बाहर गया हूँ, घर पे मैंने टाइम ही नहीं दिया। तो मेरे परिवार की तरफ से बहुत सपोर्ट रहा मैंने जी। मेरे परिवार में मेरी दादी जी है। अच्छा, दादी है? हाँ, दादी अभी भी है जी। और मम्मी पापा है, भाई है छोटा, और मैडम है, 2 मेरे बच्चे हैं, बुआ है, बहन है, 2 काके है, काकी है, और 3 भाई। पूरा परिवार है जी, भगवान की दया से कोई कमी नहीं है। हाल फिलहाल एक नई योजना जो है, जब हम सिपाही भर्ती होते हैं हमारे देश में, ये अग्निवीर जो शुरू है, इसको लेकर आपने लगा है कि जैसे आप जैसे तो युवाओं को मन में बड़ा क्रेज रहे करता हूँ, रोडों पे देखे करते, बड़ा क्रेज लाए करते, इससे कितना फर्क लगा है? क्रेजी है युवा या थोड़े लेजी हो गए हैं? नहीं जी, देखो मैं तो कहूँ अग्निवीर जैसी जो ये योजना लेके आई, जैसी कोई योजना ही नहीं हमारे टाइम पे होती तो हम आज सिविल में कहीं ना कहीं आके एडजस्ट हो गए होते। अगर सिविल में नहीं होते तो देखो ये 100% तो ये है नहीं कि अग्निवीर 100% ही, अगर 100 भर्ती होते हैं तो उसमें से 25% ही बाहर आएंगे, है ना। तो और अभी तो सरकार कोशिश कर रही है कि पूरे 100 की 100 करने की, और जो 25 आएंगे वो देखो ना, 4 साल के अंदर 18 का भर्ती होता तो 22 की एज में आके जुआनी तो रहता है, ठीक है। और उस टाइम वो 12-13 लाख रुपए आज 22 साल के लड़के के पास थोड़ी ना मिलते, वो लेके अपना धंधा कर सकता है। धंधा नहीं तो अभी हरियाणा सरकार ने तो 20% कोटा कर दिया सर्विसमैन का, आके ना कहीं बढ़िया नौकरी कर सकता है। दिक्कत कहाँ है? मैम तो बिल्कुल जी, बिल्कुल बढ़िया मानते हैं। और मैं तो युवाओं को कहना चाहता हूँ कि आप दिल मत तोड़ो और आप जाके देखो, आपको क्या क्या सीखने को भी तो मिलेगा ना। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, फौज के अंदर डिसिप्लिन मिलेगा, किस तरीके से किससे बात करनी है, फौज में क्या होता है। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है, अगर आप भर्ती हो गए तो एक बार आपके पीछे ऐसा टैग लग जाता फौजी, उसी में आदमी कितना संतुष्ट हो जाता है। फौजी के बारे में कहा जाए कि डिसिप्लिन में ज्यादा है ना तो थोड़ा सा सख्त हो जाए, यूं स्त्रियों को क्यों? नहीं जी, देखो वो मैंने तो यही सुना है कि ये जो होता है ये सीआरपीएफ बीएसएफ इनमें होता है, कोई बुरा मत मानना सीआरपीएफ बीएसएफ वाला भाई, हाँ ठीक है, क्योंकि उनमें लंबी नौकरी करते हैं 20-20, 30-30 साल तक, तो उनका थोड़ा अलग ही माहौल होता है। और हमारा तो हम तो जाटों में रहे हैं, हमारा देशी हरियाणा के, अपना हरियाणा, यूपी, राजस्थान 3 स्टेटों के इसमें भर्ती होते हैं, और परिवार की तरह रहते हैं। और देसी भाषा में जुगरा पे घर बोलना नुए बोल लिया करते, कोई ऐसे वैसे जाट है। हाँ वही तो, जाट वाले अपने जो काम हुआ अपना घर सारे हुए थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो देखो भाई, ये थे हमारे साथ सुशील फौजी, जिन्होंने जो है देश सेवा के जो बेहतरीन 16 साल है वो पूरे किए हैं। भाई साहब आगे भी समाज में सेवा करते रहेंगे। ये देख और इन युवा जो है सीख ले इसका है भाई, किस तरह जो है जब आपके पास बहुत कुछ हो जाता है तो लोग जो है सिर्फ अपना खतर रहा है, लेकिन ये वहां तक सीमित नहीं है। ये कह रहे हैं कि मैं खाऊं तो सब खाऊं, जहाँ भी जरूरत हो ये सोच लेकर चल रहे हैं। आप भी जितने यूथ हो, चाहे किसी भी नौकरी में, जरूरी नहीं है भाई फौजी भाई कि फौज में आप तो जो है पुलिस वालों को भी लेकर चल रहे हैं। आपका जो संगठन मदद देखता, मैं कई साथियों से मिली हूँ। नहीं जी, बिल्कुल इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 90% है। अभी ये बेबे है, ये भिवानी से आई हुई है, ऑटो चलाती है ये बहन। और जो भाई देख को आज बे
पत्रकार और फौजियों के लिए बैन बिल्कुल किराया फ्री कर रखा है इसने। लो भाई देख इसको, यूं कह करे कि कितनी बड़ी बात है ये देख इसको भाई, देखो ऑटो वाले कितनी कमाई आपने भी बेरा होगा, और ये बांड जो उस कमाई में तभी निकाल कर जो है लोगों की सेवा में करे। कैसे मन में जज्बा आया, यू आपने बेरा ऑटो चलावा, सारा दिन 10-10 रुपए किराया है और उसमें तभी इकट्ठे करके यू जज्बा। जज्बा ये है कि सबसे बड़ी तो आज का दिन अगर मानना तो सबसे बड़ी देश कमाई फौज से सब तरह तरह से। अच्छा। क्योंकि देश सिर्फ फौजियां के सारे ही चल रहा है। लेकिन आप तो जो है नागरिक भी उच्च सदर के हो, आप तो नागरिक मतलब सम्माननीय नागरिक हो। बस मेरे दिल में यही आया कि जो भी फौजी भाई छुट्टी आवश्यक रेलवे स्टेशन पे या बस में आवश्यक अच्छा। बस स्टैंड पे, तो बहुत सारा तो उसका न बैग सामान रहता है, तो उसका सम्मान के लिए मैंने या उसका दिल में एक खुशी हो। पत्रकारों का भी फ्री कर दिया। पत्रकार भाई लो भाई देख को कितनी बड़ी नाम की है जी, देख को आप इंस्टाग्राम पे ये नाचने वाले तो बहुत ज्यादा आप जो है टैग करो और इन्हें फॉलो करो, लेकिन असली जो हमारी जो मातृशक्ति है ना वो इस तरह की बहने, आप इन्हें टैग किया करो। कोई सोशल मीडिया अकाउंट भी है मैडम? क्या है? नीरू पुनिया के नाम से भाई नीरू पुनिया आज के टाइम पे एक मिसाल है, ऑटो चलाती है लेकिन उसके बावजूद उसमें से पैसे जो है वो गरीबों के लिए देती है। सबसे बड़ी बात है फौजियों से कोई किराया नहीं लेती और पत्रकारों के लिए किराया फ्री है। भाई इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती। इस लड़की आप देख सकते हो, इसका फेस दे सकते हो और इसका जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसको आप फॉलो जो है कर सको, ताकि इस तरह की बात और भी आगाम है और एक समाज जो है मजबूत हो हमारा, और एक जो है पता चला तो हम स्पेशल इनको ग्रुप की तरफ से सम्मानित करने के लिए भी आने गए थे, वो सम्मानित करके आया। क्योंकि देखो अच्छा कोई भी हो, अच्छा ही कहीं भी हो, अच्छा ही कहीं भी हो तो वहाँ हम उसको हौसला बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। तो जैसे आप कह रहे थे कि कोई भी, अभी ये सचिन भाई है जी, ये फौजी नहीं है, ये तो नया लड़का है, बहुत छोटा सा लड़का है, से जुड़ा हुआ है। अच्छा तो अभी हम मदद के लिए जब हम नहीं पहुंच पाते तो ये भाई पहुंचता है, तो ऐसा ये भी एक मदद है, समय निकालना सबके बस की बात बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भाई, हर जगह सुशील नहीं हो सकता क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है। तो इस जैसे भाई जुड़कर भी सुशील का जो है और गरीब परिवार जितने उनकी जो है मदद करा है, ये बांध डेला सुशील की आज बाण एक बार क्या नाम है भाई अपना? राम राम जी सर। यू सुशील देख ले आपने छोड़ गई और बाणा का भी भाई बन रहा है। जरूरी है, जरूरी है, खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही बेबे। मतलब इसे भाई सबका होने चाहिए, सबका होने चाहिए, कई कई होने आज तक इन खास महंगे होगा रिटायर होया है, यू वाले नहीं करा है, कहीं करा मैं तो बार मर गई। पहले मांग लिया बेबे मैंने, क्या महंगा काटड़ा महंगा कटड़ा महंगा है इतना, और की छोटी मांगा है, मैस मांगा है, कि मैं और मांगा कटड़ा भी क्या महंगा? वो मैं साबा नहीं से तो दे रखी है, मैं छोरी मैस दे दी बोली कटड़ा नहीं छोड़ दूंगी, ले भाई दे ले बार गाय छोरी कटड़ा महंगा है। भाई साहब जो है पूरे देश में जो अपनी सेवा करना रहे किसा लगा है, बहुत खुशी हो गई, बहुत खुशी हो जमा दिल तक खुशी गणी। कई बार मिलती नहीं होगी ना कहती ये तेरा भाई है, हाँ मिला है, कावा है, वो मदद करा होती है भाई। मतलब न्यू गर्व सा नहीं होता, देख दे भी गर्व हो गई आपकी वीडियो दिखानी, उसे मैं बहुत खुशी ये अपने जो और युवा है, ये हद ज्यादा युवा नशा बढ़ रही, की कहना चाहोगे? ये बर्बाद कर ले जवानी ने। सही बात बेबे, जमा ये नशा नहीं दुनिया खो रखी, मत नहीं कहूँ भाइयों, जे जिंदगी जीनी है अपने दाल रोटी या नून मिर्च गला खा लो, फिर इस नशा तो जितना उसका उतना दूर रहो। तो देखो भाई एक फौजी का परिवार, एक जो मैच्योर आदमी है, जो देश की सेवा भी कर रहा है, समाज की भी कर रहा है, वो कितना सुकून हुआ है परिवार में स्त्रियों की बालक जब सुकून है बेबे यार। जो नशा था छोड़ रखे नहीं, उसमें भी बहुत शांति है। नशा अपने नून मिर्च की खा रहे हैं, नशा छोड़ के वो भी बहुत खुशी होगा। लेकिन जो नशा बर्बाद हो रहे हैं ये, वो तो बे उनके घर के इतने बुरे हालात है, नहीं कुछ कह भी नहीं सकते। सुशील भाई आप जाते हुए बहुत शॉर्ट करूंगी क्योंकि टाइम काफी हो गया, आप जाते हुए कई जगह तो इसी जगह जाते होगे जहाँ नशा नगर बर्बाद कर दिया हो। नहीं बिल्कुल, देखो पहली बात तो हम ऐसी जगह जाते ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर। मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूँ ऐसे परिवारों से। जब कई बार ऐसा भी तो होता है सुशील भाई कि बच्चे तो नालायक होते मर जाते हैं, लेकिन बूढ़े माँ बाप उनका क्या वो है, उनका दर्द नहीं, कई बहनों के ऐसे फोन आते हैं कि भाई मेरा घर वाला शराब पीता है, तो मैं उनको बोलता हूँ बहन जी माफी चाहता हूँ, हाँ, क्योंकि मदद हम कर दे, मान लिया शराब भी हो पी जाएगा उसको तो दिक्कत हुआ है। हाँ जी मैडम, मेरे स्टाफ वाली है। अच्छा स्टाफ वाली है, ले भाई दे ले सुशील जी की धर्मपत्नी मैडम, क्या नाम है? मुड़ा मुंह रान कर ले, देखो सुरेश रानी। किसा लगा है आज तो 16 साल की सर्विस पूरी करके आ रही है, खुशी का कोई ठिकाना है? देश में सेवा करियर फिर जो समाज में भी रहे, तो रोगा का ये तो साथ ना जी, अभी नौकरी बच्चे छोटे नौकरी करनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी। ले भाई मैडम तो ना काम जरूरी है, आजा जी मैडम नु कहा मैं मिलवाऊंगी अपनी साथ